बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम रे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Patsati, Radhe Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada. Nitai Gaura Premanande. Jayam Vishnupad Paramhans Parivrajkacharya Shri Shristoktar Sat Shri His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सामवेद भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण। स्कंध है 5, अध्याय है 8। अध्याय का शीर्षक भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। श्लोक संख्या 20। प्रोस फॉर्म में है तो सीधा शब्दार्थ से पढ़ेंगे। अपि स्वेत, क्या वह करेगा, अकृत सुकृतम, जिसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, आगत्य, वापस आकर, माम, मुझको, सुखीष्यति, आनंदित करेगा, हरिण राजकुमार, हिरन जिसका पालन राजकुमार के समान हुआ, विविध अनेक, रुचिर मनोहर, दर्शनीय देखने योग्य, निज अपना, मृगधारक मृग शावक के उपयुक्त, विनोदे क्रीड़ाओं से, असंतोषम असंतोष, स्वानाम स्वजनों का, अपनुदन दूर करते हुए। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वह मृग राजकुमार के तुल्य है, वह कब लौटेगा, वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा, वह कब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा। अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। दोहराइएगा। वह मृग राजकुमार के तुल्य है, वह कब लौटेगा, वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा, वह कब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा। अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। तात्पर्य पढ़ रहे हैं। अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरन को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मृग की अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशु को इस प्रकार संबोधित किया मानो वह उसका पुत्र हो। स्नेह के वशीभूत होने पर किसी को कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवं
सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा निवृत्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए इस श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हुए आए हैं कि किस प्रकार से भरत महाराज उनका स्नेह हिरन राजकुमार वो हिरन के प्रति क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जाता है और इस हद तक कि वो एक प्रगाढ़ आसक्ति में बदल चुका है। इसीलिए वो भरत महाराज जो कि सम्राट थे और सम्राट का जो पुत्र है वो राजकुमार होगा और वो हिरन को राजकुमार की संज्ञा दे रहे हैं। उस हिरन को अपने राजकुमार की भांति समझ रहे हैं। ये इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है। इसीलिए स्नेह को अगर सही जगह ना लगाया जाए तो वो स्नेह गहरी आसक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए भागवतम इस सूक्ष्म शरीर को किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि स्थूल शरीर से मुक्ति मिल जाए, ये हमें सिखाती है। जिस प्रकार से एक चाबी से आप एक ताला खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। ये दरवाजा अंदर और बाहर दोनों ओर खुल जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमें इस संसार में बांधने वाला या फिर यहां से मुक्ति दिलाने वाला दोनों का ही एक उपकरण साबित हो सकता है। तो वो आत्मा जो कि अपनी मिथ्या पहचान के कारण, उस मिथ्या अहंकार के वश इस शरीर से बंधी है और इस कारण से हम अनेक उपाधियों का भार अपने कंधों पर ढोते हैं। जैसे कभी रेलवे स्टेशन पे
कूली को देखें तो कूली कितने सारे बैग को उठाता है, एक हाथ, दूसरा हाथ, कंधा, सर, जहां जहां उसे स्थान मिलता है सब जगह कुछ ना कुछ लदा रहता है उसके ऊपर। उसी प्रकार से हम सब ने भी इन उपाधियों को उस कूली की भांति धारण किया है। अनेक अनेक उपाधियों के भार को हम सब लेकर चल रहे हैं। अब किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक भार को लेकर चलना आसान नहीं है और तीव्रता से चलना और भी कठिन है। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के अंदर इस भार को लेकर चलने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उस आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी जब इन उपाधियों के भार को लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा तो बड़ी सारी चुनौतियों का सामना हम सबको करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारी मिथ्या पहचान की उपाधियां हैं, इनको लेकर आध्यात्मिक पथ पर चलने का प्रयास एक बोझे को अपने कंधे पर उठाकर लेकर चलने के प्रयास की भांति है। जैसे हवाई जहाज में जब जाते हैं तो एक सीमा तक आपको भार ले जाने की अनुमति रहती है, 15 किलो, 25 किलो, उसके बाद और पैसा देना पड़ेगा। तो क्यों सीमा रखी जाती है? ताकि वो हवाई जहाज हल्का रह सके। अधिक भार लेगा तो ज्यादा ऊंचाई में उड़ेगा नहीं, उसको हल्का रखा जाता है। इसीलिए हवाई जहाज में जो मटेरियल लगाया जाता है वो भी हल्का लगाया जाता है ताकि वो दूर आकाश में ऊंचाइयों पे उड़ सके। जैसे रॉकेट को जब पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो उस रॉकेट को ऊंचाई पर ले जाने के लिए जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है वो अपने पीछे का जो उसका लोड होता है, भार होता है, उसको छोड़ता जाता है ताकि वो हल्का होता जाए और तीव्रता से अंतरिक्ष में प्रवेश करता जाए। उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हम सबको इन उपाधियों के भार को उतारना होगा। अन्यथा इस मार्ग पे होते हुए हम प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से अधिक बोझा लेकर आप नहीं चल सकते, तो आंतरिक प्रगति के लिए बाह्य हमको इन उपाधियों को त्यागना होगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम सब बहुत सारा भार अपने मनों पर लेकर चलते हैं और छोटे छोटी बातों से कि उसने देखकर मुझे प्रणाम नहीं किया या उसने मेरा व्हाट्सएप नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने कल का भेजा हुआ है, देखो अभी तक ब्लू टिक नहीं हुआ, लगता है जरूर नाराज होगा वो मुझसे, उसने मेरी प्रशंसा नहीं करी, मेरा सम्मान नहीं किया। ये सारे भार हैं और इन सारे भारों को लेकर हम सब आध्यात्मिक जीवन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भागवतम हमें सिखाती है कि इस मान अपमान सम्मान आदि की उपेक्षा करनी होगी अगर हम इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील रहना चाहते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र इतने सुंदर संग में होते हुए विदुर जी के, लेकिन फिर भी अपनी आसक्तियों के भार के वश वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाया जब तक उसने इस भार को त्यागा नहीं और विदुर जी ने आके अंततः झकझोरा नहीं। किस प्रकार से अजामिल एक सुशील ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इतने सारे भार को अपने ऊपर लेकर चलता था और इस कारण से उसकी कैसी दुर्गति अवस्था के अंदर वो पहुंच गया। इसीलिए शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के दो प्रकार के कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य उसकी कंडीशनल ड्यूटीज कहलाती और दूसरे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज यानी कि उसका स्वधर्म। इन दो प्रकार के कर्तव्यों को हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पालन करना होता है। तो हम सब की कुछ ना कुछ बद्ध अवस्था के भी कर्तव्य हैं हमारे वर्ण, हमारे आश्रम के अनुसार, और इन कर्तव्यों के अनुसार हम सबके अनेक प्रकार के संबंध भी बन जाते हैं और इन संबंधों को निभाते हुए हम इन आसक्तियों के
जाल में फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को संबंधों को निभाते हुए भी विरक्ति की भावना को बनाए रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाने के लिए इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, महात्मा गांधी को पत्र लिखा, लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखा कि आप सब अपनी कंडीशनल ड्यूटीज तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है, आपका एक स्वधर्म भी है, और उसके प्रति भी हम सबको जागृत रहना चाहिए। इसीलिए अगर इन संबंधों में विरक्ति की भावना ना रहे तो ये संबंध ही हम सब के लिए एक बहुत बड़ा भार बन जाता है। जैसे अर्जुन जब वो युद्ध के मैदान में नहीं थे और अभिमन्यु मारे जा चुके थे, तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण आज मेरा मन ठीक नहीं है, कुछ हुआ है क्या? तो भगवान कृष्ण हालांकि जानते हैं कि क्या हो चुका है युद्ध भूमि में, अभिमन्यु मारा जा चुका है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को यह बात का उत्तर नहीं देते और वो कहते हैं युद्ध के मैदान में तो सब चलता है, कोई मारा जाता है, कोई आहत होता है, कुछ ना कुछ घटना तो युद्ध के मैदान पे घटित होगी। अब जब अर्जुन पहुंचते हैं उस स्थान पे और देखते हैं कि सब लोग विलाप कर रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, और ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन को समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, इतना सब मायूसी मातम जैसा क्यों छा गया है। और जब अर्जुन को पता चलता है अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, और अर्जुन भी जो कि इतने दृढ़ थे वो भी अभिमन्यु के शव को देखकर फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। और वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें यहां पर रोने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सारे रो रहे हैं और इनको चुप कराना, इनको संतावना देना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद रोने लगी, और जब गंधारी रो रही थी तो भगवान कृष्ण ने गंधारी को बोला, तुम्हारे एक पुत्र की वजह से लाखों पुत्र मारे गए और उन सब की माएं रो रही हैं, और अगर तुम रोगी, तुम्हारा कर्तव्य इस समय उन सारी माओं को संतावना देना होना चाहिए बजाय कि रोने के। तो हम दूसरों की सहायता तभी कर पाएंगे जब हम पहले अपनी सहायता कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी को शिक्षा देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो उसको खुद को पढ़ा लिखा होना होगा। अगर कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसको पहले धनी होना होगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना चाहता है तो उसको पहले खुद स्वस्थ होना होगा। तो जो हम लोगों को देना चाहते हैं, पहले उसे हमें खुद अपने जीवन के अंदर स्वयं प्राप्त करना होगा। अगर हम दूसरों को प्रगतिशील देखना चाहते हैं तो हमें खुद को, अपने आप को पहले प्रगति करनी होगी, तभी हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे प्रगति करने के लिए। यानी कि जो हमारी खुद की वर्तमान स्थिति है हम दूसरों को वही दे पाएंगे। इसीलिए दूसरों की सहायता तभी की जा सकती है जब हम पहले अपने स्वयं की सहायता करेंगे। हालांकि दोनों ही परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो हमारी संवैधानिक कर्तव्य हो, चाहे वो हमारी बद्ध अवस्था के कर्तव्य हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक आत्मा एक भौतिक शरीर में है, दोनों ही कर्तव्यों का संतुलन बनाना आवश्यक है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं दूध और पानी दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों की उपयोगिता अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय में अलग प्रकार से की जाएगी। जहां जल की आवश्यकता है वहां दूध से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, दूध की आवश्यकता को जल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और दोनों की अपनी अलग अलग आवश्यकता और अलग अलग उपयोगिता है। जिस प्रकार से महाभारत में जनक महाराज, भगवान गीता में भी जनक महाराज का उदाहरण देकर उनकी प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार से जनक आदि इन राज ऋषियों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार किया और उसका पालन किया प्राचीन समय में। तो वो जनक महाराज अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, और वो इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े सफल राजा हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं मैं सन्यास लेना चाहता हूं, और उनकी पत्नी
जनक महाराज को सन्यास लेने से की प्रेरणा नहीं देती और उसके विरोध में बात करती है। ऐसा नहीं कि वो चाहती नहीं थी कि जनक महाराज सन्यास लें, वो लेकिन वो कहती हैं एक बड़ा शक्तिशाली तर्क देते हुए कि आप इस समय जिस स्थिति में हैं, आपके इस स्थिति में होने के कारण हजारों सन्यासियों का पालन हो रहा है और वो आप पे आश्रित हैं, और अगर आप इस समाज पे आश्रित होने जा रहे हैं तो उनका पालन कौन करेगा? आपको भगवान ने इस स्थिति में डाला है और इस परिस्थिति में होने के कारण अगर आप इसके कर्तव्यों को ना निभाएंगे तो उस परिस्थिति में जाकर आप निर्भर बनने जा रहे हैं और आप इस तरह से इस समाज की सेवा अधिक तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र क्या सिखाते हैं कि समाज में रहते हुए हमें विरक्त समाज का ना होते हुए समाज की सेवा करनी है। ये एक बड़ा बृहद विचार है कि समाज में होते हुए समाज की सेवा के लिए समाज में होना। साधारणतः लोग समाज में समाज का उपयोग, समाज का भोग करने के लिए समाज में रहते हैं, या फिर समाज में होते हुए अलग थलग होना। पर विचार उससे भी ऊंचा कि समाज में रहते हुए समाज की सेवा के लिए समाज में रहना, ये इस समाज के उद्धार के लिए और दूसरों की सहायता के लिए सर्वोच्च स्थिति हो सकती है। इसीलिए भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन के साथ गीता में संवाद कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि वो उनके समान ही हैं। और जब भगवान हमारे बीच में आते भी हैं तो वो इस प्रकार से अपना व्यवहार प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो हम जैसे ही हैं, ताकि हम उनके साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें। जब अर्जुन कृष्ण को ये कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। अब अगर किसी व्यक्ति को आप ये कहो कि मेरा सर दर्द है बहुत ज्यादा, और दूसरा व्यक्ति उसको कभी सर दर्द हुआ ही नहीं, तो वो उस व्यक्ति के दर्द को कभी समझ ही नहीं सकता जिसको सर दर्द नियमित रूप से होता हो। ये वही समझ पाएगा जिसको सर दर्द होता है कि कितना कठिन है सर दर्द को सहन कर पाना। विशेषता माइग्रेन जैसे जब सर दर्द होते हैं जिनका कोई उपचार ही नहीं है, तो उसका दर्द वही समझ पाएगा जिसको ऐसा हुआ हो कभी जीवन में। अब जिसको कभी सर दर्द हुआ नहीं वो क्या जानेगा। अब अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा, लेकिन किसको कह रहे हैं? कृष्ण को कह रहे हैं। और कृष्ण आत्मा राम है, उनका मन चंचल नहीं है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? असंशयम, निसंदेह। भगवान को यह अनुभव नहीं है चंचलम मन क्या होता है, क्योंकि उनका मन आत्मा राम है। लेकिन भगवान अर्जुन के समक्ष अपने आप को जब प्रस्तुत करते हैं तो वो अर्जुन के जैसा प्रस्तुत करते हैं, और अर्जुन के जैसा प्रस्तुत करते हुए अर्जुन से अलग भी हैं वो। ये है समाज में होते हुए भी समाज की सेवा के लिए विरक्ति की भावना से होना। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों के साथ संबंध बनाते हुए वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो उनके जैसे ही हैं। जैसे श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि जब वो प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मुझे जेल जाना होगा, तो प्रभुपाद ने कहा क्यों? तो बोला प्रभुपाद मेरे ऊपर एक ड्रग सेलिंग का केस चल रहा था, मैं ड्रग्स बेचता था। तो प्रभुपाद ने कहा इसमें क्या समस्या है, कृष्ण भी जेल में अवतरित हुए थे। और प्रभुपाद ने कहा मैं भी ड्रग्स बेचता था, मैं भी ड्रगिस्ट था, फार्मिस्ट था। तो श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं जब प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे तो मेरे मन में इतना बड़ा भार था कि मैं अपने गुरु को जाकर अपनी स्थिति को कैसे समझाऊं। और प्रभुपाद ने उसको ऐसा प्रस्तुत किया कि मुझे लगा कि ये सब सामान्य है। और प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, विद इन फ्यू डेज यूल बी बैक, कुछ दिनों में आप वापस आ जाओगे। और ऐसा ही हुआ, वो कुछ हफ्तों के बाद रिलीज कर दिए गए। तो प्रभुपाद जब अपने शिष्यों से डील कर रहे थे, उनके बीच में वो उनके जैसा प्रस्तुत करते हुए विरक्त भी थे। और जब तक
हम इस कला को नहीं सीखेंगे, हम दूसरों की सहायता करते हुए हो सकता है इस प्रसंग की भांति हिरन राजकुमारों, कि वो राजकुमार को छोड़ आए हैं लेकिन अब हिरन को राजकुमार बना लिया। इसीलिए आश्रय लेने वाले से आश्रय देने वाले की आसक्ति अधिक होती है। माता पिता की आसक्ति संतान से हमेशा अधिक होगी, संतान की माता पिता से इतनी अधिक नहीं होगी, वो भूल जाएगा, लेकिन माता पिता संतान को कभी नहीं भूलते। इसीलिए जो आश्रय दे रहा है उसकी आसक्ति आश्रय लेने वाले से अधिक रहेगी। हिरन को कोई अता पता नहीं भरत महाराज का, लेकिन भरत महाराज हर स्थिति में सोच रहे हैं कि वो कैसा है। वो कृष्ण के लिए विरक्त हो चुके हैं और हिरन के लिए आसक्त हो चुके हैं। उनका स्नेह इस स्थिति तक पहुंच गया है कि कृष्ण से विरक्ति धारण कर ली और उस हिरन से आसक्ति धारण कर चुके हैं। तो कृष्ण वो सिर्फ परम भोक्ता नहीं है, वो साथ ही साथ उस परम भोक्ता होने के पहले सुहृद सर्वभूता नाम भी हैं। यानी कि सुहृद सर्वभूता नाम का अर्थ है वो हमारे बीच में हमारे जैसा व्यवहार प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने वासुदेव कुटुंब की बात की है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये वासुदेव के कुटुंब की भांति है। तो अगर भक्त इस समाज से विरक्त होकर रहे तो इस समाज को उद्धार कौन करेगा? लेकिन अगर वो समाज में रहते हुए समाज के तौर तरीकों से आसक्ति कर लेंगे तो वो अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक तलवार पे धार पे चलने के समान, यानी कि उनके बीच में होते हुए उनके जैसा दिखाते हुए मन से उनके साथ ना होना, वहां पर एक डिटैचमेंट की स्पिरिट, विरक्ति की भावना के साथ उस समाज के बीच में सेवा प्रस्तुत करना। प्रभुपाद जी जब भारत में मंदिरों का निर्माण करना चाहते थे और भारत में प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो वैभवशाली मंदिरों को बनाना चाहते थे, ऐश्वर्यशाली, क्योंकि भारतीय मंदिरों के आकर्षण से मंदिर में आना चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी का तरीका था कि उनको कृष्ण भावना का ज्ञान देके इस भक्ति के पद पे लाया जा सके। लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं था कि इतने बड़े बड़े वैभवशाली मंदिर बनाए जा सकें। तो प्रभुपाद डिपेंड कर रहे थे अपने अमेरिकन शिष्यों के ऊपर कि वो पैसा भेजेंगे। और उस समय तमाल कृष्ण महाराज की राधा दामोदर बस पार्टी संकीर्तन दल पूरे विश्व भर में बड़ा प्रसिद्ध था। वो बहुत पैसा डोनेशन इकट्ठा भी कर रहे थे, बड़े ग्रंथ बांट रहे थे, बड़े सारे भक्तों को जोड़ रहे थे। और वो उस समय पूरे इस्कॉन के ग्रंथ वितरण के इस इतिहास का सबसे सफल संकीर्तन दल था। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन अपने सेवक को बोला, आज दोपहर का प्रसाद 2 लोगों के लिए बनेगा। तो बोला आज एक विशेष अतिथि आ रहे हैं। तो जो प्रभुपाद जी के लिए बनाया जा रहा था उसको विस्तार किया गया और एक गेस्ट के लिए और बनाया जा रहा था। और प्रभुपाद ने अपने सेवक को बोला, तमाल कृष्ण महाराज को बोलो मुझसे आकर मिलें। और तमाल कृष्ण महाराज दोपहर को आए और प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला, वो बैठे, प्रणाम करा। प्रभुपाद ने कहा वहां नहीं, मेरे साथ बैठो। अपने साथ बिठाया। और तमाल कृष्ण महाराज बड़े हेजिटेट कर रहे थे कि गुरु के साथ, लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश था तो बैठे। अब प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को बोला प्रसाद लेकर आओ। और वो एक प्लेट प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद ले आया। प्रभुपाद ने बोला, मैंने बोला था ना अतिथि आ रहे हैं, दूसरा प्लेट भी लाओ। तो वो सोच रहा था दूसरा अतिथि कौन है यहाँ, ये तो तमाल कृष्ण महाराज हैं, यहाँ गेस्ट कौन है। तो प्रभुपाद जी ने जो दूसरा जो अतिथि के लिए प्रसाद बनाया था वो तमाल कृष्ण महाराज के लिए बनवाया था। और तमाल कृष्ण महाराज के सामने प्लेट लगा दिया गया और प्रभुपाद ने कहा प्रसाद पाओ। और वो बड़ा संकोच कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी के साथ कैसे खाऊं। प्रभुपाद ने कहा पाओ। अब आदेश दिया तो प्रभुपाद प्रसाद पाने, वो तमाल कृष्ण महाराज प्रसाद पाने लगे और दोनों प्रसाद ले रहे। और प्रभुपाद उस समय हंस रहे हैं, बड़ी मधुर बातें कर रहे हैं, जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ बातें करता है। और प्रसाद पाने के बाद प्रभुपाद ने पूछा तो प्रसाद कैसा लगा। तो तमाल कृष्ण महाराज के पास तो शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए कुछ, वो पूरी तरह से फ्लैट हो चुके थे इस आओ भगत से। और प्रभुपाद ने कहा व्हाट कैन आई
तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, व्हाट कैन आई से प्रभुपाद, क्या कह सकता हूं इसके विषय में, मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो अब प्रभुपाद बात करते हुए कहने लगे, तो तमाल कृष्ण, तुम्हारा संकीर्तन दल बड़ा सफल है और बहुत सारा धन राशि भी एकत्रित कर रहे हो तुम, मैं चाहता हूं तुम इसे भारत में मंदिर बनाने के लिए दे दो। अब तमाल कृष्ण महाराज कहते, ओ ये सब इसलिए चल रहा था, ये सब इसलिए किया जा रहा था। तो वो सोच रहे हैं, प्रभुपाद आप मुझसे डायरेक्टली बोल सकते थे ये बात, और प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं, वो गुरु हैं, वो तमाल कृष्ण महाराज को ऑर्डर कर सकते थे, ये फंड ट्रांसफर करो इंडिया में, ये मंदिर बनाने के लिए चाहिए। लेकिन इसके बजाय वो किस तरह से प्रभुपाद से डील, तमाल कृष्ण महाराज से डील कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बीच में उनके जैसे रहते हुए विरक्त थे, इसीलिए वो शिष्य प्रभुपाद को के सम्मान के साथ साथ उनसे रिलेट कर पा रहे थे, उन्हें समर्पण कर पा रहे थे, उन्हें अपना सब कुछ न्यौछावर कर पा रहे थे। जब एक मंदिर में प्रभुपाद जी गए और सभी भक्त प्रभुपाद का दर्शन करने आए, तो एक माता जी, ठंड का समय था और उनके पास गर्म कपड़ा नहीं था और वो ठंड में ऐसा बैठी हुई थी ठिठुरती हुई। तो प्रभुपाद सबको मिल रहे हैं ग्रुप में, और देखते हुए उस माता जी पे भी नजर गई और टेंपल प्रेसिडेंट साथ में बैठे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो ये भक्त सब वैष्णव हैं, ये तुमसे आके मांगेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना कि इनके पास क्या नहीं है, और ये तुम्हें देना होगा, ये आप तुमसे मांगने नहीं आएंगे। और वो माता जी कहती हैं कि प्रभुपाद जी के इन शब्दों की वजह से मैं आज तक भक्ति में हूं, कि प्रभुपाद जी ने मेरे कोई योगदान के बगैर भी मेरी तरफ अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। तो जब हम समाज में हैं तो हमें उस समाज के बीच में समाज के जैसा व्यवहार करना होगा, लेकिन साथ ही साथ विरक्त भी रहना होगा। और यही भगवान स्वयं और आचार्य अपने उदाहरण से कर कर दिखा रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था, अधिक शिष्य नहीं बनाना, माया से दूर रहना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हजारों शिष्य बनाए, और यहां तक कि वो कलकत्ता में ज्यादा रहते थे बजाय कि मायापुर में रहने के लिए, और कलकत्ता में रहे लेकिन कभी कलकत्ता के होकर नहीं रहे। शिष्य बनाए लेकिन उनसे विरक्त रहे। तो महान आचार्य इस भावना को प्रस्तुत करते हैं कि जब तक हम इस भार को, ये भी भार है, इसीलिए प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं विरक्ति दो प्रकार की है, एक है इंद्रिय भोग का त्याग और दूसरी प्रकार की विरक्ति है कृष्ण भावना से आसक्ति। और ये दोनों प्रकार की विरक्ति चाहिए। अगर ये दोनों प्रकार की विरक्ति साथ साथ नहीं होगी तो संतुलित कृष्ण भावना का विकास नहीं हो सकता। अब भगवान ऋषभ देव ने ये शिक्षाएं दी, महत सेवा द्वारम अहुर विमुक्ते, और वही भरत महाराज उनकी एक शिक्षा का तो पालन कर रहे थे, एकांत में जाकर रह रहे थे, लेकिन महत सेवा नहीं कर रहे थे। जब तक ये संतुलित साधन को नहीं अपनाया जाएगा तो मात्र वैराग्य, शुष्क वैराग्य हमें इस भक्ति के पथ पे बनाए नहीं रख पाएगा। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का भगवान कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से चुनाव किया राजा बनने के लिए। और क्यों कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी, और ऐसा राजा जो निरासक्त हो वो सबसे आदर्श और सबसे सर्वोत्तम राजा हो सकता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से सबके जन कल्याण के लिए साम्राज्य को चलाएगा। इसीलिए
शिला प्रभुपाद जी ने इस सेंस ऑफ डिटैचमेंट, ये जो वैराग्य की भावना है, इसको बड़े बल के साथ अपने तात्पर्यों में, अपनी शिक्षाओं के अंदर प्रस्तुत किया है। और समय, परिस्थिति, काल के अनुसार कहां क्या उपयोग किया जाएगा, इस बुद्धिमत्ता को हासिल करना हम सबके लिए बड़ा आवश्यक है। जैसे कांची के शंकराचार्य ने महात्मा गांधी को यह कहा था कि आपका ये जो अहिंसा की नीति है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छी है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए अहिंसा काम नहीं करेगी। वहां दंड देना पड़ेगा, वहां पर सजा देनी पड़ेगी, अन्यथा उत्पात मच जाएगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा पालन करो, बहुत अच्छा है। और यही हुआ, वो अहिंसा हिंसा करते रहे, लेकिन भारत के विभाजन में इतनी बड़ी हिंसा हासिल हुई। तो इसीलिए समय, परिस्थिति, काल के अनुसार कहां क्या उपयोग किया जाएगा, यह समझना बड़ा आवश्यक है। जैसे नारद जी जिस समय व्यासदेव जी से मिलते हैं, तो व्यासदेव जी को कहते हैं कि तुमने भागवतम नहीं लिखा, कृष्ण का गुणगान नहीं लिखा, इन वेदों को लिखा जिसमें कर्म कांड की चर्चा दी गई है, तो कृष्ण का गुणगान लिखो, तभी तुम परम संतुष्ट होगे। और वही नारद जी जब युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, तुम्हारी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है क्या? तुम अपने सेवकों को समय पर उनकी तनख्वाह देते हो क्या? धर्म के कारण अर्थ तो नष्ट नहीं हो रहा क्या? अर्थ के कारण धर्म तो नष्ट नहीं हो रहा? पूरा अर्थशास्त्र समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो वही नारद जी किस प्रकार से हर समय, परिस्थिति, काल में वही नारद जी अलग अलग शिक्षाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां वो यथोचित है, लेकिन दोनों के पीछे भावना एक ही है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करना। अब वही नारद जी मृगरारी को मिलते हैं। मृगरारी ने आधे आधे पशुओं को मारकर फेंका हुआ है, तड़पते हुए प्राणी हैं, और नारद जी कहते तुम पूरा मारो इनको। तो वो कहता पूरा क्यों मारूं? बोला इनको दर्द होता है। वो कहता अच्छा इनको दर्द होता है? उसको यही नहीं पता था कि इनको दर्द होता है। बोला इनको दर्द होता है, अच्छा। तो अब मृगरारी को यहां से नारद जी आरंभ करते हैं कि ये दर्द क्यों होता है। इसको पकड़कर वो प्रचार करते हैं, और वो मृगरारी को इस स्थिति तक लाकर खड़ा कर देते हैं कि वो चींटी को भी नहीं मारता, जो आधा पशुओं को मारकर फेंक देता था। तो इसीलिए नारद जी ने सीधा भागवतम नहीं शुरू करा, बोला मारना है मारो, पूरा मारो, आधा नहीं मारो। उसके बीच में रहते हुए, उसके साथ बात करते हुए अब उसको परम संदेश तक लेकर आए। तो इसीलिए भरत महाराज जी के लिए यहां पर सबसे बड़ी कठिनाई वो भेद करने में चूक गए कि किससे आसक्ति का विषय रखना है और किस हद तक उस आसक्ति को रखना है या नहीं रखना। इसीलिए जब मोह आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में ये मोह है, जब मोह आएगा तो ये मोह हमको शोक और भय का भी दर्शन करा देगा। तो मोह तक सीमित नहीं रहता, मोह शोक में परिवर्तित होगा और अंततः ये हमको भयभीत भी कर देगा, और ये मिलकर हमें पूरा भगवान को विस्मृति देगा। जिस प्रकार से भरत महाराज जो कि भगवान को स्मरण करने के लिए आए वन में, लेकिन पूरी तरह से अब भगवान की विस्मृति के अंदर भूल गए हैं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति के अंदर इन सिद्धांतों से, भक्ति के नियमों से कभी भी किसी भी समय समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया गया एक हिप्पियों का समुदाय जो कि नग्न रहता था, वो कपड़े ही नहीं पहनते थे, और प्रभुपाद जी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि किन लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी उनके बीच में पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए, किसी ने कपड़े नहीं बैठने हुए थे, और उन्होंने प्रभुपाद को प्रवचन के लिए बुलाया, और प्रभुपाद जी बैठ गए, और वो सारे नग्न लोग बैठे हैं। और क्या एक्सपर्टीज है प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी अब ऐसे लोगों को आपको ये बताना है आप शरीर नहीं आत्मा, तो कैसे बताएंगे? जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, इस तरह का जीवन जीते हैं। और प्रभुपाद जी उन्हें कहते हैं देखो, जब हम कपड़े नहीं पहनते हैं तो हम अपनी इंद्रियों का पूरा आनंद ले सकते हैं,
उन्होंने बोला हाँ ऐसी तो है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो प्रभुपाद ने बोला इसी तरह से जब आत्मा के ऊपर ये कपड़ा नहीं होगा, आत्मा पूरा आनंद ले पाएगी। और वो हिप्पी कहते हैं बात में तो दम है, ये करना चाहिए, ये आत्मा के ऊपर से कपड़ा कैसे निकलेगा। अब प्रभुपाद प्रचार शुरू करते हैं कि किस तरह से संदेश दिया जाए। तो शिला प्रभुपाद जी उनके बीच में होते हुए मोहित नहीं थे, वो उनके स्तर पे उतर नहीं रहे थे, उनको उनके बीच में जाकर अपने स्तर पर उठा रहे थे। शिला प्रभुपाद एयरपोर्ट पे आ रहे थे और एक भक्त उनको रिसीव करने गया। जब एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया तो एयर हॉस्टेस उसके सामने से निकली और वो इतनी सुंदर थी कि वो भक्त उसको देखता ही जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था जहां जहां वो जा रही थी। और वो देखता हुआ मुड़ गया और पीछे प्रभुपाद आगे खड़े हो गए और प्रभुपाद उसको देख रहे हैं, ये क्या देख रहा है। और जैसे ही वो चली गई, ओझल हो गई आंखों से, तो इसने देखा प्रभुपाद आए नहीं और प्रभुपाद सामने खड़े हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कितनी सुंदर है ना वो। अगर वो कृष्ण का एक अंश इतना सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो जो मोह में नहीं है वही मोह से बाहर निकाल पाएगा। इसीलिए हम सब मोह में होते हुए जब दूसरों को मोह से बाहर निकालने का कर्तव्य करते हैं तो कम से कम ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के करना चाहिए जो मोह से बाहर हो, ताकि जब हम डूबने लगे तो कोई हमें बचा सके। क्योंकि दूसरों के कर्मों के भार को लेना इतना आसान नहीं है। यह एक शुद्ध भक्ति कर सकता है। एक बद्ध अवस्था में जब एक साधक गुरु की सेवा के रूप में अपना हाथ दूसरों को उठाने के लिए निकालता है तो अब उसको अधिक सावधान होना होगा, कहीं ये मेरा हाथ दब ना जाए कि मैं ही उनके साथ ना चला जाऊं। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर बड़े बड़े महान प्रचारक, बड़े बड़े महान भक्त दूसरों को बचाने की सेवा में स्वयं माया के दास बन गए। एक स्वीडन में प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को भेजा था प्रचार के लिए और उसने जाकर एक केंद्र खोला था। और कुछ समय के बाद वो प्रभुपाद जी को भारत में नजर आया एक मंदिर में और प्रभुपाद ने बोला मैंने तुमको स्वीडन भेजा, तुम यहां क्या कर रहे हो। बोला प्रभुपाद जी बड़ा मुश्किल है वहां प्रचार करना, बहुत कठिन है, बड़ी माया है वहां पे, मैं तो वापस आ गया, सेंटर भी बंद कर दिया मैंने, बड़ा कठिन है वहां चलाना। प्रभुपाद कहते मैंने तुम्हारा नाम कृष्णदास रखा था, लगता है बदल के मायादास कर दूं। तो दूसरों को हाथ देते हुए कहीं हम ही ना डूब जाएं, इसीलिए किसी एक ऐसे का हाथ पकड़कर रखना चाहिए जो इस मोह से परे। और वही व्यक्ति हम सबको इस मोह से बाहर निकाल सकता है। तो महत सेवया, तो भरत महाराज की कठिनाई सबसे बड़ी क्या थी कि वो एकाकी भजन में लगे थे। जिस समय ये स्नेह आसक्ति में बदल रहा था, उनको कोई टोकने वाला नहीं था कि प्रभु ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो, कुछ पीछे आ जाओ। उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। इसीलिए कलयुग में हम सब बहुत कमजोर हैं और हम सबको एक दूसरे का साथ चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहां तक चैतन्य चरितामृत में कहा कि अगर कभी ऐसा भी लग जाए कि इस्कॉन में सारे भक्त ढोंगी हैं तभी मत छोड़ना। क्यों ऐसा प्रस्तुत किया? क्योंकि हम सबको कलयुग में एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। हम बिना एक दूसरे के साथ के इस पथ पे प्रगतिशील नहीं रह सकते हैं। और इसका पता तब चलता है जब हम इस संघ से दूर जाएं। संघ के बीच में रहते हुए यह अनुभव नहीं होता कि यह संघ कितना बड़ा योगदान हमें दे रहा है, लेकिन जब आप संघ से दूर जाकर भक्ति का अभ्यास करें तब समझ में आता है कि किसकी वजह से वो साधना, किसकी वजह से वो जो हम सेवा आदि कर रहे थे उसके पीछे वास्तव में योगदान था किसका। इसीलिए
ये मोह से बाहर आने के लिए हम सबको इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, ये पूरी मानव जाति को इस मोह के मार्ग से बाहर लाने के लिए दिया गया है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश के लिए इतनी सेवा की और अंततः जिनकी सेवा की उन्होंने ही मार दिया। यह है भौतिक सेवा का परिणाम। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवा को करते हुए, अपने कर्तव्यों को करते हुए 3 गुणों से बाहर नहीं उठेगा, इस बात को विचार नहीं करेगा कि अंततः कृष्ण ही हमारे पालक हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने प्रारब्धों के कारण अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो भौतिक दृष्टि से एक दूसरे की सहायता सीमित रूप से ही की जा सकती है। और प्रभुपाद इसके अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण शिवानंद सेन का देते हैं कि कैसे एक कुत्ता जब उनकी यात्रा में आ गया, शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी बंगाल से भक्तों को प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उत्सव में लाने के लिए, और एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते का भी ध्यान रखते थे, उसको भी भोजन देते थे, उसके लिए भी ध्यान रखते थे। और एक दिन जब कुत्ता नहीं पाया तो शिवानंद सेन विचलित हो गए, अरे मुझे चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी कि यात्रियों का ध्यान रखने के लिए, और मैं अपनी सेवा को ठीक से नहीं कर पाया, वो कुत्ता चला गया। तो वो कुत्ते की खोज करने लगे और बड़े विचलित हो गए, और अंततः जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो देखा चैतन्य महाप्रभु के पास वो कुत्ता खड़ा था, और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसे वो नारियल प्रसाद खिला रहे थे, और उसे पाके वो भगवान के धाम चला गया। और प्रभुपाद कहते हैं ये है सहायता, ये है वास्तविक सहायता, कि लोगों को हम आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने के लिए सहायता दे सकें, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हम सबकी सीमा एक दूसरे की सहायता करने के लिए, और ये वास्तविक सहायता आज समाज की सबसे बड़ी मांग है। इसीलिए हर परिस्थिति में होते हुए, जैसे विदुर जी, चाहे दुर्योधन ने अपमान किया और कहा निकल जाओ यहां से बाहर अपनी सांसों के साथ, बस बाकी सब त्याग दो यहीं पर ही, और इतना अपमानित करके विदुर जी को निकाला, तो विदुर जी की कोई आसक्ति नहीं थी, वो उनके बीच में बने थे उनके लिए, और तुरंत उसको त्याग कर चले गए। कैसे भीष्म जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, महाजन हैं, और किन के बीच में रहे, दुर्योधन दुशासन आदि के बीच में रहते रहे, प्रतिकूल वातावरण के बीच में रहे, लेकिन साथ में विरक्त रहे। अक्रूर जी कंस की सेवा में थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी ऐसे वातावरण के बीच में रहते हुए भी विरक्त थे। तो इसीलिए हम सबको भी इस कला को सीखना होगा कि प्रतिकूल वातावरण में भी कैसे विरक्त रह सकें, और यह तभी संभव है जब हम खुद अपनी सहायता प्रतिशन करते जाएं। जितना हम खुद आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम दूसरों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे पाएंगे। तो इसीलिए ये पहला सहायता हमको अपना करना है, और बाद में दूसरों के ऊपर उपकार भी प्रस्तुत करना है। तो भरत महाराज सब कुछ त्याग के वन के वातावरण में आए थे। वन सतोगुण में कहा गया है, तो सतोगुण के वातावरण में रह रहे थे, और वहां भी आसक्ति आ गई, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति का वातावरण नहीं है। तो सतोगुण से ऊपर विशुद्ध सतोगुण है, तो सिर्फ सतोगुण भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। सतोगुण अनुकूल है भक्ति को विकसित करने के लिए, लेकिन सतोगुण में भी सात्विक माया आएगी। तो माया भी सतोगुण में सात्विक रूप लेकर आएगी, और उस सात्विक रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसलिए जब माया प्रवेश करती है तो वो नगाड़े बजा के प्रवेश नहीं करती। जैसे एक शेख एक रेगिस्तान में रह रहा था, और उसके पास एक रहने का टेंट था, तो एक ऊंट आया और बोला बड़ी ठंडी हवा चल रही है शेख, थोड़ा मुंह अंदर डाल लूं? तो शेख ने कहा ठीक है डाल लो मुंह। उसने अपना मुंह अपना टेंट के अंदर रख लिया। थोड़ी देर के बाद उसको और ठंड लगने लगी, तो मुंह उस ऊंट ने अपने पैर भी अंदर रख लिए, और थोड़ी देर के बाद और ठंड लगने लगी, तो वो ऊंट पूरा आ गया, शेख बाहर चला गया। तो कई बार हम भी दूसरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो तो भक्ति के जीवन में आते हैं, और हम कहीं वापस माया के जीवन में ना चले जाएं। तो इसीलिए ये सहायता हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सहायता स्वयं करें। तो हालांकि वैष्णव का स्वभाव है करुणा करना, और भरत महाराज उस वैष्णव स्वभाव के कारण उस
सेवा को कर रहे थे, लेकिन वो चूक गए कि कहां पर सीमा लगानी है और वो सीमा को लांघ गए। तो जैसे एक लकड़ी का कीड़ा टर्माइट जब लकड़ी में प्रवेश करता है तो बहुत छोटा होता है और बहुत सूक्ष्म रूप से जाता है, लेकिन वो जब अंदर खोखला करता है तो लकड़ी बाहर से देखने में बड़ी सुंदर नजर आती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी होती है। जब एक टायर के अंदर छोटा सा पंचर आता है तो वो छोटे से पंचर से टायर का पूरा हवा निकल जाता है। एक छोटा सा पंचर ही, तो माया छोटा रूप में लेकर आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है। इसीलिए उसी स्तर के ऊपर जब इस माया को रोका जा सके, और इसे रोकने के लिए भक्तों का संग चाहिए हमें। इस संग के अंदर हम अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं, इस संग के अंदर हम अपनी कमियों को और अपने अनर्थों को देख पाते हैं। बिना इस साधु संग के आध्यात्मिक जीवन में बने रहना असंभव है। और इसीलिए भरत महाराज का यह प्रकरण, उनके मोह के अंदर आने का प्रकरण, हम सब साधकों के लिए बड़ी भारी और बड़ी गंभीर शिक्षाएं लेकर आया है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस मोह से भरत महाराज भी नहीं बच पाए। हालांकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों को उपयोग कर रहे हैं हम सबके उदाहरण के लिए। क्योंकि भरत महाराज जब हिरण के शरीर में जाते हैं तो उन्हें अपना पूर्व जीवन सब याद है, और उसके बाद जब जड़ भरत बनते हैं तो अब वो प्रण ले लेते हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति के अंदर नहीं बच पड़ना है। तो हम सब भागवतम से इन महान शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। टाइम समय अधिक है, पूछना है, अलाउड है? ओके। प्लीज। वेल, यूनिवर्सली इसको डिफाइन करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हर उदाहरण को इंडिविजुअली उस व्यक्ति के अनुसार ही देखना होगा। आप एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हर समय ये डिबेट रहा है, एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, एक तरफ लिबरल्स हैं। तो कंजर्वेटिव व्यू कहता है कि नहीं, हमको उसी शैली को रखना है। लिबरल्स कहते हैं कि हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे बाहर से रूपरेखा भले ही बदलनी पड़े, लेकिन प्रिंसिपल्स जहां कॉम्प्रोमाइज होने शुरू होंगे वहां पे स्पिरिचुअल मूवमेंट डाइल्यूट हो जाएगी। आज क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखेंगे, ईसाईयत में, तो प्रिंसिपल से समझौता किया गया, इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी डाइल्यूट हो चुकी है पूरी तरह से, वो शुद्ध रूप में है ही नहीं। तो किसी भी एक आध्यात्मिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स चाहिए, फिर उसे शाश्वत समय तक बनाया रखा जा सकता है।
समय बदलेगा, शैली बदलेगी और लोगों तक पहुंचने का तरीका भी बदलेगा, तो उसको स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि उद्देश्य है लोगों का उद्धार और उनको संदेश देना। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे भक्तगण, जो हमारे साधक लोग हैं, और वो उनका आध्यात्मिक जीवन में शक्तिशाली बने रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो बने रहेंगे तो फिर वो समाज, प्रभुपाद जी एक गौड़ीय वैष्णविज्म को देखते हुए उस समय के भारत, 1965 के भारत, कलकत्ता, वृंदावन के बैकग्राउंड के साथ अमेरिका पहुंचे, जो कहीं रिलेट नहीं होता, कहीं से रिलेट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने प्रिंसिपल्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग रखे, चाहे तरीके अपनाए लोगों तक पहुंचने के लिए। कई तरीके प्रभुपाद जी ने अपनाए। ट्रक देखा तो पूछा मुकुंद महाराज से, क्या ये ट्रक किराए पे मिल सकता है, इस पे हम रथ यात्रा कर सकते हैं। कई तरीके अपनाए प्रभुपाद जी ने लोगों तक संदेश देने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल्स में कभी समझौता नहीं किया, और इसीलिए वो अंततः उन सबको अपनी तरफ ला पाए। तो हर उदाहरण में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। ये कह रहे हैं सब छूट जाए तो क्या आत्मा भी छूट जाएगी? हाँ। तो आत्मा, जैसे आप वस्त्र बदलते हैं, आप तो वही है, वस्त्र बदले हैं ना बस। तो आत्मा का ये वस्त्र है, ये वस्त्र बदला लेकिन आत्मा तो वही है, लेकिन वो नया वस्त्र पहन लेती है अपने कर्मों के अनुसार। अगर माया में बंधा ही नहीं तो बंधन शरीर के अंदर तो आना ही नहीं, और अगर आए तो इस बंधन में टिके कैसे? किसी चीज से ना लगाव रहे, यानी माया से मुक्त भी रहे और शरीर में टिके भी रहे, इसका कुछ मार्ग आप दर्शन। प्रभुपाद जी ने कहा कि छोटी आसक्ति को छोड़ने के लिए ऊंची आसक्ति चाहिए। जब तक ऊंची आसक्ति नहीं आएगी तब तक छोटी आसक्ति नहीं जाएगी, और वो ऊंची आसक्ति परम भगवान है। तो जब तक उनसे और उनसे संबंधित विषयों से आसक्ति नहीं जागृत होगी, इस संसार की छोटी आसक्ति हमको आकर्षक लगेगी लगेगी। तो बजाय उसको छोड़ने के पहले आप ऊंची आसक्ति पे काम करें। तो अभी जैसे आप यहां बैठे हैं, ये ऊंची आसक्ति को जागृत करने का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को प्रत्येक दिन करें, ये ऊंची आसक्ति जागृत करें। तो छोटी आसक्ति कैसे जब गई, कब गई, ये पता भी नहीं चलेगा हमें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था जिसमें कहा था कि आत्मा के ऊपर जब कपड़ा नहीं होगा तो जो है आत्मा को पूरा आनंद मिलेगा, तो ये प्रभु जी एक तो कौन सा लेक्चर था? तो क्योंकि इसका स्टेटमेंट इतना पावरफुल है कि यदि हम उसको पूरा सुनेंगे तो बहुत ही शिक्षाप्रद होगा। रिकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता उपलब्ध है इसकी, और मेरे पास इसका एक्सेस नहीं है। अच्छा। लेकिन ये उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने करा, ये प्रस्तुत किया गया बस। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट उसका मिल सकता है प्रभु जी? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, और प्रभु जी ये था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप कम शिष्य बनाना, लेकिन फिर भी उन्होंने अधिक नहीं बनाना, कम नहीं, शिष्य नहीं बनाना, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा बनाए। प्रभु भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा ये मेरे शिष्य नहीं है। उन्होंने कभी उनको अपना शिष्य नहीं माना। जब उनके शिष्य उनको प्रणाम करते थे तो वो उनको प्रणाम करते थे, और वो शिष्य हैरान हो जाते थे, गुरु महाराज आप क्यों हमें प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कभी उन्हें अपना शिष्य नहीं माना। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के बारे में कहा कि मेरे गुरु महाराज ने इन्हें भेजा है मेरी सहायता के लिए। उसी प्रकार से उन्होंने उन अपने सब शिष्यों को अपने गुरु के शिष्य के रूप में देखा, और यही आदर्श भावना है।
क्योंकि जहां विनम्रता होगी वहां आप श्रेय नहीं लेना चाहते। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को मायापुर लेकर आए पहली बार तो कहते हैं मैं इतना ही कर सकता था बस, अब आगे का काम तो भक्ति विनोद ठाकुर करेंगे। तो जहां पर पूर्ण ज्ञान है वहां पूर्ण विनम्रता भी है। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा, उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। उस आज्ञा का वो पालन है क्योंकि वो उन्होंने अपने शिष्य नहीं देखे उनको। ठीक है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये ऑर्डर मिला कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाना, तो और प्रिसाइजली जैसे प्रभु जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि शहर में मत जाना, कलकत्ता मत जाना। वो कलकत्ता में रहे लेकिन उन्होंने कभी भी वो कलकत्ता के अंदर नहीं रहे क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रहे। और जब उन्होंने शिष्य बनाए तो उन्होंने गुरु के बिहाफ पे बनाए, अपने शिष्य नहीं बनाए। जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो अपने आप को गुरु देखता है वो गुरु नहीं है, वो गुरु है, क्योंकि एक ही गुरु है कृष्ण, उसके बिहाफ पे गुरु बनते हैं। तो अपने आप को गुरु नहीं देख रहे थे, वो भगवान के गुरु के बिहाफ पे ये काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शिष्य नहीं बनाए, उन्होंने गुरु के बिहाफ पे किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें आसक्त रहना चाहिए और विरक्त रहना चाहिए। आसक्त भगवान की तरफ रहना चाहिए और विरक्त जो है इस समाज से रहना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट ऐसी स्थिति में हम है नहीं तो हम ये कर नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ एक चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि जितना आता है बोलो और जितना आता है प्रचार करो। तो इन दोनों में ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है? तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जितना आता है उतना प्रचार करो, लेकिन कम साथ ही साथ अपने आप को भी प्रचार करो, सिर्फ दूसरों को ही नहीं करो। तो प्रभुपाद जी ने ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन दिया है, हमने ये साइंस ऑफ अदर्स रियलाइजेशन बना दिया है कि आप करो, मैं तो ठीक हूं, कोई बात नहीं, आप करो पालन। सो व्हेन यू रियलाइज सेल्फ देन यू कैन encourage others to they also realize self. So it has to go both, दोनों को एक साथ चलाना होगा। हरे कृष्ण। पीछे माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ आश्रम में रह के हम बिना आसक्ति के हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से कैसे निभाएं? आपने कहा कि कृष्ण भक्ति की ओर आसक्त हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम भक्ति में जो पहले हम साधना करते हैं वो साधना हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है, एसोसिएशन स्लो हो जाता है, तो फिर हम कैसे बिना आसक्ति के जिम्मेदारी निभा सकते हैं? देखिए, हर आश्रम में शुद्धिकरण का तरीका अलग है। ब्रह्मचारी आश्रम में शुद्धिकरण का तरीका इंद्रियों को नियंत्रित करके किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में शुद्धिकरण का तरीका इंद्रियों को उपयोग करके किया जाता है और यह अनुभव पाया जाता है इस संसार में कुछ नहीं है। तो दोनों सीख रहे हैं अपने अपने तरीके से, एक मार खा के सीख रहा है और एक पहले से सीख गया है। तो जब ये मार पड़ती है और नजर आता है कि देखो जी समय नहीं मिलता माला करने के लिए, दिन रात भागते हैं पैसा कमाने के लिए, ये भी करो वो भी करो, सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी जिम्मेदारियां, कहां फंस गए, तो वापस नहीं आना। तो ये दोनों के अलग अलग तरीके हैं प्यूरिफिकेशन के। तो ये शुद्धिकरण हमको इस साक्षात्कार तक लेकर जाएगा कि अंततः हम सबको भगवान के प्रति प्रेम आसक्त विकसित करना ही है। तो जिस परिस्थिति में है उसमें रहते ही उसी के अनुसार अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाने का प्रयास करें। और जो प्रभुपाद जी का मिनिमम प्रोग्राम है वो गृहस्थ आश्रम में पालन करने में कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं है। लाखों गृहस्थ पूरे विश्व भर के अंदर अपने गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी करते हुए भक्ति भी कर रहे हैं। और अगर हम भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं तो भगवान भी तीव्रता से हमारी तरफ आते हैं। और अगर हमारी ये गंभीर इच्छा है कि हम अधिक समय भगवान को दें, तो क्या आपको लगता है भगवान ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे जीवन में? तो कहीं ना कहीं हमारी भी भोग की इच्छा बनी हुई है, हमारी भी भोग की इच्छाएं बनी हुई हैं। इसीलिए तो भगवान ने हमें वो सुविधाएं दी हैं भोग की, उस परिस्थितियों में हमें रखा है। और अगर आज हम ये इच्छा करें कि हम सब कुछ जो करें वो भगवान की सेवा के लिए ही करें, तो क्या भगवान वैसी व्यवस्था नहीं देंगे? वो देंगे।
कम से कम ऐसी इच्छा विकसित करें, और उस इच्छा को विकसित करने के लिए जो प्रभुपाद का मिनिमम प्रोग्राम है, वो उसमें कोई समझौता हमको नहीं करना चाहिए। और अगर जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार 16 माला किया और करने के बाद माला छोड़ा और बोला नाउ आई कैन डू एनीथिंग, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो इसका अर्थ है प्रभुपाद के मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद वो आचार्य का संरक्षण है। हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमारी अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन आज भविष्य का निर्माण कर रहा है, तो आज उसका उपयोग करें। जितना आपके पास समय है उतना उपयोग करें, और उस समय को एक क्षण को भी व्यर्थ ना करें, अनावश्यक उसको ना जाने दें। और अगर शारीरिक रूप से आपको कुछ व्यस्तता है तो कम से कम मानसिक रूप से आप कृष्ण के हो सकते हो। और कई अरेंजमेंट्स आज तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस होते हुए भी अपने अनेक जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो हर एक का तरीका अलग अलग है। तो आप गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम का आनंद नहीं ले सकती, तो हमको उस आश्रम के अकॉर्डिंगली डील करना होगा। मेरा नहीं है। हरे कृष्णा। प्रभु जी लेक्चर बहुत अच्छा लगा। प्रभु मेरा यही क्वेश्चन दोबारा मैं कराना हूँ, आसक्ति से कैसे दूर आ जाए? आसक्ति बहुत है वो फैमिली के अंदर, लेकिन आसक्ति नहीं होती दूर। सो जो मेरी समझ है मैं उतना कह चुका हूं कि महत सेवया, प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि क्या आपके शिष्य भगवान कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, करते हैं, उनसे आसक्त हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं लेकिन मुझसे प्रेम है। और जब प्रभुपाद से यह पूछा गया कि अगर कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में हमें उनका स्मरण होना चाहिए और अंत काल में उनका स्मरण ना हो, प्रभुपाद हमें आपका स्मरण हो, तो परिणाम क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा रिजल्ट विल बी सेम, परिणाम सेम होगा, एक ही होगा। तो कम से कम हम अपने आप को गुरु की सेवा में लगाएं, और उस गुरु की सेवा में लगने से, उस गुरु कृपा से ये आसक्तियां, क्योंकि हमारे अनर्थ इतने बड़े हैं और हम भक्ति में इतने बलहीन हैं कि अपने सामर्थ्य से इन आसक्तियों को नहीं हटा सकते, लेकिन उस गुरु कृपा में इतना बल है कि वो एक गूंगा बोल सकता है, एक लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है, तो एक अयोग्य योग्य हो सकता है। कैसे सारंग ठाकुर ने शव को दीक्षा देकर शिष्य बना दिया, तो एक मृत शरीर में जीवन दे दिया और उसको शिष्य बना दिया। तो गुरु कृपा में बहुत शक्ति है। तो जो हम अपने प्रयास से नहीं कर पा रहे हैं, और ये होगा ही होगा कि हम अपने प्रयास में फेल होंगे ही होंगे, इसीलिए इस परंपरा का आश्रय चाहिए, गुरु आश्रय चाहिए, और वो आश्रय हमें इस आसक्तियों से आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए उस आश्रय में रहते हुए जब हम अपने आप को गुरु की सेवा में समर्पित कर देंगे, तो ये हृदय आसक्तियों से विरक्त होगा और कृष्ण के प्रति आसक्त होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो यही विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे।